मकर राशि के जातकों को शेयर मार्केट में दिसंबर माह में बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है। वहीं इस समय आपको कला वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, परंतु थोड़ा सा आलस्य आपके ऊपर हावी रह सकता है। अपने आप को थोड़ा सा कर्म प्रधान बनाने का प्रयास करें तो आप इस समय के लाभ को दुगना कर सकते हैं। और क्या क्या आपके साथ इस साल के लास्ट महीने में होने वाला है, अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मकर राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले आते हैं इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। 14 दिसंबर को पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाएगा। 16 दिसंबर को मलमास प्रारंभ हो रहा है। वहीं 23 दिसंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। वहीं 26 दिसंबर को सफला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 30 दिसंबर को आ रही है सोमवती अमावस्या। तो ये है इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह अपनी नीच की राशि कर्क में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। वहीं गुरु ग्रह की बात करें तो अपनी सम राशि वृषभ में इस माह विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 2 दिसंबर को अतिमित्र राशि मकर में यानी आपकी राशि में और 28 दिसंबर को पुनः कुंभ राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें विराजमान हो जाएंगे। आपकी राशि स्वामी शनि की बात करें तो वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर इस माह विराजमान रहने वाले हैं। राहु और केतु की बात करें तो वे इस माह अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान रहेंगे। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति की बात। अब आ जाते हैं सीधा दिसंबर माह के मकर राशि वालों के मासिक राशिफल पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि आपके धनेश भी हैं और वे हैं शनि। शनि आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश और सेकंड हाउस के लॉर्ड है और सेकंड हाउस में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही शानदार पोजीशन में शनि रहने वाले हैं और आपकी राशि स्वामी लगातार आपको बहुत ही अच्छे और बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। इस समय आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, कार्य प्रगति पर रहेंगे, आपकी इच्छाएं भी आप इस माह पूरी करते हुए दिखाई देंगे। महीने के प्रारंभ में शुक्र आपकी राशि में आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी लेजीनेस आप पर हावी रहेगी। आप थोड़े से मनमौजी हो जाएंगे, यानी आपको लगेगा दिन भर मैं काम ही करती रहूं या करता रहूं या फिर मैं अपनी इच्छाओं को भी पूरा करूं, यानी ये भाव आपके अंदर रहेंगे। परंतु इस समय आप जितना अपने कर्तव्य का पालन करेंगे उतनी ही तेजी से आपकी इच्छाओं को भी आप पूरा करने में सक्षम नजर आएंगे। आपकी इच्छाएं डेफिनेटली पूरी होगी, परंतु पहले अपनी ड्यूटीज को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके बाद आप अपनी इच्छाओं को जरूर पूरा करें। अब आते हैं आपके 3rd हाउस और आपके 12th हाउस पर, यानी पराक्रम भाव और खर्च भाव पर। आपके पराक्रमेश और खर्च भाव के स्वामी है गुरु, जो कि 5th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर पराक्रम भाव का स्वामी यदि 5th हाउस में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। वैसे भी गुरु 5th हाउस में अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि ये त्रिकोण का स्थान है, ये गुरु का ही कारक स्थान है, इसलिए यहाँ पर गुरु के रिजल्ट बेस्ट मिलने वाले हैं। आपको कोई भी कार्य करना है तो आप अपने छोटे भाई बहनों से सलाह लेकर उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। यदि पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उसमें भी आप सभी संगठित होकर जो भी काम करेंगे उसमें बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। वहीं 3rd हाउस में राहु बैठे हैं जो कि शानदार रिजल्ट देते हैं, इसलिए मकर राशि वालों के लिए राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। राहु क्या करते हैं? अचानक धन लाभ देते हैं, तो आपको इस समय अचानक धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। कई बार आपने पैसा इन्वेस्ट करके और भूला होगा, यानी आप सोच रहे होंगे कि भूल गए होंगे बहुत लंबे टाइम पहले आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, तो उस पैसे का अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। वहीं आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। रिस्की कामों में राहु बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे। वहीं शत्रु कितना भी प्रयास कर ले वे अपने मंसूबों में नाकामयाब रहेंगे, यानी आप अपनी सजगता, बुद्धिबल, चातुर्य से अपने फायदों को बढ़ाएंगे और शत्रुओं को शांत कर देंगे। अब ये तो हुई आपके 3rd हाउस की बात।
अगर मैं 12th हाउस की बात करूं तो 12th हाउस के लॉर्ड भी गुरु हैं जो कि त्रिकोण में बैठे हैं, हालांकि अपने से सष्टम बैठे हैं, इसलिए खर्च करते समय सावधानी रखें। गलत निवेश करने से आपको बचना होगा। इस समय कोई भी बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, अपने घर के बड़ों की सलाह जरूर लें, उनका आशीर्वाद लेकर आप डिसीजन लें। अगर आप वो डिसीजन बड़ों के साथ मिलकर लेंगे तो उन डिसीजंस में आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी या फिर आपको रिग्रेशन नहीं होगा कि अरे यार मैंने ये डिसीजन क्यों ले लिया। तो ऐसी स्थितियां ना आए, इसके लिए बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको अपने घर के बड़ों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस समय विदेशों से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विदेशी कंपनियों में निवेश करते समय भी सावधानी रखें और खर्च की स्थितियों को बैलेंस करके चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये तो हुई गुरु की बात। अब आते हैं आपके सुख स्थान और आपके लाभ भाव पर। आपके सुखेश और लाभेश है मंगल। मंगल नीच क्यों के 7th हाउस में बैठे। यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में बहुत सजगता रखें। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उनके लिए ये समय इतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि मंगल नीच क्यों रखें तो आपकी डील होते होते रह जाएगी, आपका काम होते होते अटक जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, जो सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं या फिर पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब करते हैं, उन सभी के लिए ये समय इतना अनुकूल नहीं है। वहीं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लेकर बैठे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी लेकर बैठे हैं और उनका कोई काम करते हैं, तो उनके लिए ये समय इतना अनुकूल नहीं है। आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, किसी की बातों में ना आए और इस समय आपको केयरफुल रहना है कि उधार का काम ना करें। आपको कैश से ही काम करना है। कोई व्यक्ति आपको पैसे देता है तभी आप उसका ऑर्डर एक्सेप्ट करें और उसे ऑर्डर देवें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। थोड़ा सा इस मामले में भी आपको केयरफुल होना पड़ेगा। आपको अपने माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और बड़ी इच्छाएं आपकी इस समय पूरी होगी। तो मंगल के रिजल्ट आपको अगर अच्छे चाहिए तो इन बातों को, सावधानियों को साथ में लेकर चलें। अब आते हैं आपके रोग भाव पर और आपके नवम भाव पर। आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड है बुध और बुध आपके लाभ भाव में बैठे हैं। यहाँ पर 6th और 9th हाउस के लॉर्ड का लाभ भाव में जाकर बैठना आपकी लाभ की स्थितियों को लगातार बढ़ाएगा, आपके लाभ को इंक्रीज करेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं इस समय शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए रणनीति बनाकर काम करें। अपने कार्यों को सीक्रेटली करें, किसी के साथ बहुत ज़्यादा व्यक्त करने का प्रयास ना करें। इस समय आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे तो आपकी काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। भाग्य आपका साथ देगा, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। यानी बुध के रिजल्ट अगर आपको अच्छे करने हैं तो आप अपने कार्यों में अपने परिवार को सम्मिलित जरूर करें। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि समाज सेवा जैसे कार्यों से आप मानसिक शांति को बढ़ाएंगे। तो ये हुई बुध की बात। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और 7th हाउस में मंगल नीच के होकर बैठे हैं। यहाँ पर मंगल का 7th हाउस में नीच का होकर बैठना आपके गुस्से और अग्रेशन को बढ़ा सकता है, आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा सकता है, जीवन साथी के साथ संबंधों को खराब कर सकता है। इस समय आप जितना शांत रहकर अपने रिश्ते को निभाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना आप एक अच्छा रिश्ता अपने हाथ से खो देंगे। इस समय व्यापार में भी आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। अग्रेशन और गुस्से को साइड में रखना होगा और कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि पहले आधे माह तक अपने से चतुर्थ और फिर अपने से पंचम बैठेंगे। और सूर्य पहले 11th हाउस में और 15 दिसंबर को सूर्य आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। अष्टमेश का 12th हाउस में बैठना अपने खर्चों को भी कम करेगा, वहीं मिस हैपनिंग्स को रोकेगा। इस समय जो छोटे छोटे काम आपके बहुत अधूरे से रह जाते हैं, आप परेशान होते हैं, ऐसे कार्य आपके फटाफट से पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपको सफलताएं मिलेगी और इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। यानी सूर्य के शानदार परिणाम आपको अष्टम भाव के हिसाब से मिलेंगे। वहीं सूर्य आपके लिए यात्राएं सुखद और मंगलमय करेगा। इस समय आपको ससुराल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। कोई बड़े प्रोजेक्ट अगर आपके विदेश में अटके हुए हैं तो वो अब इजीली होते हुए दिखाई देंगे।
इस समय लाभ की स्थितियां भी अच्छी रहेगी और आपको अपने परिवार का सपोर्ट पूरा मिलेगा। तो ये है मकर राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे उपायों पर जो कि आपको इस महीने करने चाहिए जिससे आपकी दिक्कतें दूर हो और आपको सफलता मिले। तो मकर राशि वालों को शीघ्र भाग्योदय के लिए प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। काली गाय का पूजन करके उसकी परिक्रमा करें, साथ ही उसे गुड़ और चना और बूंदी के लड्डू जरूर खिलाएं। मंगलवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर राम चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और आराध्य की पूजा अर्चना करें। साथ ही उन्हें लाल रंग के फूल, फल, वस्त्र अर्पित करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस महीने करने चाहिए। परंतु अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से ग्रहों की स्थिति जानकर वर्तमान की समस्याओं के बारे में डिस्कस करके सही रेमेडीज के द्वारा अपनी समस्याओं को दूर कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।